The following words have a singular verb if they are used as a subject. मंदरजा झैल जो वर्ड्स हैं अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हों तो फेल जो है ना वर्ब वो सिंगुलर लेंगे। सिंगुलर फेल का मतलब क्या होता है कि इज है, आर है तो इज इस्तेमाल होगा, वर है तो वाज इस्तेमाल होगा, और इस तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा होगा अगर ये सब्जेक्ट ये जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। ईच हर एक, एवरी हर एक, इधर दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन तीन या इससे ज्यादा में से कोई भी नहीं, मैनी अ लार्ज नंबर बहुत ज्यादा। अब इसमें जो पहले चार हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके लिए तो ये रूल अटल है, ये हमेशा वर्ब क्या लेंगे सिंगुलर, जबकि नन और मैनी आ। अब मैनी आ जो है इसके साथ ये ए लगा हुआ है, ये हटा दें तो मैनी बच जाएगा। मैनी के साथ जो नाउन इस्तेमाल होगा वो जमा इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैनी आ मैन, ये दुरुस्त है। अगर मैनी आ ए काट देंगे तो आएगा मैनी मैन। इस तरह नन भी है, नन ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है, अब रूल क्या पढ़ा है कि ये 6 वर्ड किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। अब इनके ये सेंटेंस देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इनकरेक्ट, करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट देखिए, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, तर्जमा ये बनेगा उनमें से हर एक मुजरिम था। ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी। Every one of the boys have stolen the book. Every one of the boys has stolen the book. Many a men were drowned. Many a man was drowned. अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सिर्फ ए जो लफ्ज लिखा हुआ है ना आर्टिकल ए, इसकी गलती है। मैनी आ मैन, पहली बात तो मैनी आ लग जाए तो फिर इसके साथ आएगा मैनी आ मैन, यानी कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे और वाज ड्राउंड आएगा। अगर इसमें से सिर्फ ए काट दें तो फिर मैनी मैन वर ड्राउंड, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिर्फ खाली ए के लिए अब पूरे सेंटेंस में तब्दीली हो जाएगी। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड ये दुरुस्त है। अगर ए काट देंगे तो पहला जुमला दुरुस्त हो जाएगा, मैनी मैन वर ड्राउंड ये दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मैनी आ हमने एक रूल पढ़ा है, ये अगर किसी भी जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाए तो फिर हमने इसका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाना है। मैनी आ मैन वाज ड्राउंड ये दुरुस्त है, करेक्ट है। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। अब देखो आर की जगह इज लग गया। इस तरह नन जो है ना जुमले के शुरू में आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर रखना है। मैनी अ लार्ज नंबर, अब इसका मतलब होता है तादाद में ज्यादा। यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जब मैनी आ लग जाए तो मैनी ए या मैनी आ आप कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर नाउन, नाउन भी सिंगुलर लेगा, यानी कि मैन से मैन आ जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, आर से इज बन जाएगा। अब देखें सेंटेंस नंबर 5 देखें, मैनी आ स्ट्रॉन्ग मैन। आप देख स्ट्रॉन्ग मैन मजबूत आदमी, ये सिंगुलर नाउन है, ये दुरुस्त है। हैज ये भी दुरुस्त लग गया। वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज, अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है क्योंकि मैनी आ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों लग चुके हैं। मैनी आ फेमस पॉप स्टार, अब पॉप स्टार देखें कि मशहूर जगमगाता सितारा, मैनी आ के साथ सितारा लगा है यानी कि मशहूर पॉप सिंगर, तो ये दुरुस्त है। हैज दुरुस्त है। बीन रोइंड बाय ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के साथ वजह से बहुत सारे फिल्मी सितारे या मशहूर सितारे क्या होता है वो तबाह हो जाते हैं, तो फिर ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब इसकी इबारत देखें, मैनी आ का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन इस लफ्ज के साथ इस्म वाहिद लगाएं सिंगुलर नाउन,
और फेल भी वाहिद फिक्रा नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया है, दुरुस्त है, जो कि वाहिद लफ्ज है, और उसके साथ फेल हैज लगाया गया है। जुमले का मतलब यह होगा बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमजोर हो गए। दूसरे फिक्रे में स्टार का लफ्ज वाहिद है, लफ्ज स्टार्स लगाना गलत है, इसके साथ भी फेल वाहिद है। जुमले का मतलब होगा बहुत सारे फिल्मी सितारे नशे की वजह से तबाह हो गए। नन को बाज़ औक़ात जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके साथ जमा वर्ब लगाते हैं। मसलन नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन, करेक्ट सेंटेंस है कि नन ऑफ देम के साथ कभी, नन के साथ कभी हम प्लूरल भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं,